हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे होंगे। आइए आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आज आपके रहने वाले हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो क्वेश्चंस आपके 2024 की परीक्षा में पूछे गए हैं। और डिफरेंशियल जो आपका चैप्टर नंबर 5 है उससे हम लोग बात करने वाले हैं। किस तरीके से क्वेश्चन बने थे, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दो प्रश्न आपके सामने हैं। देखिए क्वेश्चन दो आपके सामने लिखे हुए हैं, अच्छे प्रश्न रहेंगे। डबल डिफरेंशियल से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दोनों क्वेश्चंस 2024 की परीक्षा में आपके बन चुके हैं। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। देखिए क्या है आपका पहला जो प्रश्न है, लिखा है यदि y बराबर आपको दिया गया है, y बराबर a e की पावर x प्लस b, ये हमें दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस का dy अपॉन dx इक्वल टू 0 जो है वो हमें आपको प्रूव करना है। देखिए फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, क्या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष हमें क्या कर देना है, डिफरेंशियल करना है। तो y का करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा a डी अपॉन डी एक्स e की पावर x प्लस b डी अपॉन डी एक्स, और यहां मैं क्या मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं। अब आप जानते हैं प्यारे बच्चों, जो कांस्टेंट नंबर होता है, क्या जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो e की पावर x होता है। क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। जबकि किसी कांस्टेंट नंबर का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो e की पावर x है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा a e की पावर x हो जाएगा, प्लस यहां पर 1 है तो b मल्टीप्लाई क्या कर सकता हूं, 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा क्या, a e की पावर x, का मान हो गया, डी डी एक्स ऑफ y का मान हो गया। तो डी डी एक्स ऑफ y का मान आपका इतना आ गया, ठीक है ना, ये आपका डी डी एक्स ऑफ y रहेगा। अब आपको क्या करना है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन और कर देना। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। एक बार पुनः इसका x के सापेक्ष में क्या कर देना है, अवकलन कर देना है, डिफरेंशियल कर देना है। आइए बात करते हैं। अब जब आप अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स हो जाएगा। और फिर से वही कंडीशन है, e की पावर x है तो बेटा e की पावर x ही रहेगा। तो यहां हो जाएगा a e की पावर x हो जाएगा। तो यहां ये क्या बना, डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आपको देखना चाहिए कि a e की पावर जो x है, a e की पावर x किसका मान है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है, रख दीजिए। तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसको आप पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है। इस तरीके से इसे आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। बढ़िया प्रश्न था, अच्छा प्रश्न है। इस तरीके का एग्जाम में प्रश्न आपका फिर से बन सकता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या है, लिखा है यदि y बराबर a cos t प्लस b sin t है, तब आपको सिद्ध करना है कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 लाना है। आइए बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है, क्या y बराबर a cos t प्लस b sin t, ये कंडीशन है आपकी। अब अगर ये कंडीशन है तो आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। तो यहां बात करते हैं डिफरेंशियल की, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x के सॉरी t है ना, एक बार चेक कर लीजिए। यहां पर आपका t है तो यहां पर आपका होना चाहिए क्या, dy अपॉन dt, क्या dy अपॉन dt स्क्वायर होना चाहिए। सॉरी यहां पर देख लीजिएगा आप एक बार, इस तरीके से रहेगा आपका। तो यहां पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष करने वाले हैं, t के सापेक्ष करने वाले हैं। किसके सापेक्ष करने वाले हैं, t के सापेक्ष करेंगे। तो यहां हो जाएगा प्यारे बच्चों डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। क्या डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, a डी अपॉन डी टी एंड कॉस टी हो जाएगा, प्लस b डी अपॉन डी टी और क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनने वाली है। अब देखिए, जानते हैं आप cos t का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस का sin t होता है। cos t का जो डिफरेंशियल होता है वो माइनस का sin t होता है, और जो sin t का डिफरेंशियल होता है वो आपका cos t होता है। क्या होता है, cos t होता है।
तो ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, a cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin t हो जाएगा, प्लस b, यहां से sin t की बात करते हैं, sin t का तो हो जाएगा क्या cos t, क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा। अब देखिए ये क्या कंडीशन बन जाएगी, माइनस का a sin t, माइनस का a sin t प्लस b cos t हो जाएगा, ठीक है ना। ये कंडीशन बनी, ये किसका मान आ गया, dy अपॉन dt का मान आ गया। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, एक बार पुनः इसका डिफरेंशियल कर देना है, अगेन क्या, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। एक बार पुनः कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, d2y ओवर dt स्क्वायर, इस तरीके से आपका बनेगा ये, इक्वल टू माइनस का a d अपॉन dt साइन t हो जाएगा, एंड प्लस का b d अपॉन dt cos t हो जाएगा। पुनः से जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो साइन का आप जानते हैं क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, तो ये cos t हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, फिर से साइन t, आपका यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a cos t प्लस का b साइन t आपका बन जाएगा ये। अब देखिए यहां पर जो ये मान है a cos t प्लस b sin t की बात करते तो ये किसका मान रहेगा, बाई का रहेगा, तो यहाँ बाई रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा देखिए d2y ओवर dt स्क्वायर, यहाँ बाई रख दीजिएगा, तो क्या बनेगा d2y ओवर dt स्क्वायर बराबर माइनस बाई, इसे आप पक्षांतर करेंगे तो आपका पक्षांतर करने से क्या हो जाएगा, d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका प्रूफ होता है, हल होता है। आइए अब बात करेंगे अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न लेते हैं, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो अगला प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 3। क्या है क्वेश्चन, देखिए ये भी 2024 की परीक्षा में आपके 3 सेटों में क्वेश्चन जो था वो बना हुआ था, 3 सेटों में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लगा सकते हैं, किस तरीके से आप हल कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आपके सामने लिखा है cos y बराबर x cos a प्लस वाई है, ये आपको दिया गया है कि cos y बराबर प्यारे बच्चों जो है वो x cos a प्लस वाई है। अब आपको क्या करना है, यहां किस तरीके से डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, x का मान निकालते हैं। क्या निकालने वाले हैं, x का मान फाइंड आउट करेंगे। यहां से जब आप x का मान फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x बराबर हो जाएगा cos y बटे cos a प्लस वाई, ये आपका हो जाएगा। अब आपको यहां क्या करना है प्यारे बच्चों, डिफरेंशियल करना है। क्या, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y, यानी हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, y के सापेक्ष, क्या y के सापेक्ष अवकलन करने वाले, क्या करने वाले हैं, अवकलन। y के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन कर देना है, डिफरेंशियल कर देना है। जब आप y के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल करेंगे क्या कंडीशन आएगी, जरा देखिए मेरे बच्चों। यहां पर x है तो ये आपका बन जाएगा dx अपॉन dy, क्या हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू में, देखिए यहां क्या हो जाएगा, अंश बटे हर का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आप जानते हैं हर का वर्ग होता है, तो इसे cos स्क्वायर a प्लस वाई लिख सकते हैं ना। हर का वर्ग होता है, फिर उसके बाद हर इंटू अंश का अवकलन होता है, हर इंटू अंश का अवकलन होता है, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन होता है। इस तरीके से प्रश्न आपका होगा। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, हर होगा पहले, क्या आ जाएगा cos a प्लस वाई, एंड डिफरेंशियल हो जाएगा d अपॉन dy cos y का, एंड माइनस का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, cos y एंड ddx ऑफ y, सॉरी dy अपॉन, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका cos a प्लस वाई, ये आपका बनेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप रहें। अब देखिए यहां पर आपका cos a प्लस वाई है, इसको बना रहने दीजिए। cos का डिफरेंशिएशन जो होता है प्यारे बच्चों माइनस का साइन होता है, तो यहां माइनस का साइन y हो जाएगा, और माइनस का cos y आपका है। यहां से अगर बात करेंगे तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस का साइन a प्लस वाई हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई a का डिफरेंशियल 0 होगा, y का 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा cos स्क्वायर, क्या cos स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनी है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो इस कंडीशन को हम पहले लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे जरा देखिए, इसको लिख सकता हूं क्या, साइन ए प्लस बाई कॉस बाई, और ये माइनस की कंडीशन है तो माइनस का कॉस ए प्लस बाई इंटू साइन बाई, अपॉन में जो है आपका उसको लिख दीजिए क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। ठीक है ना, ये किसका मान है प्यारे बच्चों, dx अपॉन dy का मान है। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉस साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की बात हो रही है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है। तो ये हो जाएगा, सॉरी dx अपॉन dy होगा क्या, dx अपॉन dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, तो a प्लस बाई माइनस बाई अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा। बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, dx अपॉन dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस वाई हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आपसे प्रूफ क्या करवाया गया है, dy अपॉन dx इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन है। इसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, व्युत्क्रम कर दीजिए, तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू में क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका जो है वो आपका सॉल्व होता है, हल होता है, प्रूफ हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा वो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। ये क्वेश्चन फिर से आपका बन सकता है, या इसके तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे अच्छे से, इसको आप ध्यान देंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या है, जरा देखिए, लिखा है यदि e की पावर बाई x प्लस 1 इक्वल टू 1 है तो सिद्ध कीजिए कि d2 बाई ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, हल करना है। आइए क्वेश्चन को लगाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आप सॉल्व करने वाले हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर दिया गया है e की पावर बाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 है, ये आपको दिया गया है, ये आपको गिवन दैट है, प्रश्न में आपको दिया है। अब यहां से आपको प्रूफ करना है, उस प्रूफ की कंडीशन की ओर चलते हैं और फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करते हैं। क्या फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो x के सापेक्ष होगा आपका। यहां देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट फलन कर लीजिए, इसको आप सेकंड फलन कर लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई भी दिक्कत हमें नहीं हो सकती। अब यहां से आप किस तरीके से करने वाले हैं, किस तरीके से हल करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। जरा देखिए यहां पर एक कंडीशन आप और बना सकते हैं, क्या इस e की पावर बाई को आप बटे में कर दीजिए, तब आपका कॉन्सेप्ट और बन जाएगा, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले यहां से देखिए मान को निकालेंगे। देखिए यहां से हम x प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर y कर सकते हैं, तो ये x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा e की पावर माइनस वाई, या लिख सकता हूं e की पावर माइनस वाई बराबर x प्लस 1। अब आप यहां से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे। तो यहां देखिए e की पावर माइनस वाई है प्यारे बच्चों, क्या है, e की पावर माइनस वाई है। अगर e की पावर माइनस वाई है तो प्यारे बच्चों यहां हो जाएगा क्या, e की पावर माइनस वाई, इसका डिफरेंशियल करेंगे और हो जाएगा ddx ऑफ y हो जाएगा इक्वल टू में x की बात करते हैं, यहां पर हो जाएगा क्या, x प्लस 1, ठीक है ना। तो यहां से क्या बनेगा, माइनस e की पावर माइनस का y ddx ऑफ y हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 0 हो जाएगा, माइनस e की पावर माइनस वाई एंड ddx ऑफ y इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको बटे में लेके जाते हैं, तो यहां से जो कंडीशन बनेगी ddx ऑफ y की, वो क्या बनेगी, माइनस का 1 अपॉन e की पावर माइनस वाई हो जाएगा। अब यहां देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन अगर a की पावर x होता प्यारे बच्चों, तो हम इसे a की पावर माइनस x लिख सकते हैं, और अगर यही बात यहां पर माइनस की पावर x है, अगर देखिए यहां अगर हम ये कहें कि 1 अपॉन a की पावर माइनस x है, तो इसे हम a की पावर x लिख सकते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। देखिए यहां अब ये बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए आप, इसको हम लिख सकते हैं ddx ऑफ y, क्या, ddx ऑफ y इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस का y, सॉरी प्लस का y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ये आपका बन गया यहां से।
इस कंडीशन से हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अगेन डिफरेंशियल करना है। क्या? अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में माइनस डी अपॉन डिवाई डी अपॉन डिवाई टी अपॉन डिवाई ई की पावर वाई इंटू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, टी एक्स हो जाएगा। ये आपका बनेगा। आप कहेंगे जी हाँ बन जाएगा। तो यहां से जब आप करने वाले हैं, क्या यहां से जब आप करने वाले हैं तो यहां हो जाएगा का माइनस का ई की पावर वाई रहेगा इंटू में डी वाई अपॉन क्या रहेगा, टी एक्स रहेगा। ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इस डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान है प्यारे बच्चों, उसको यहां रख देना है। तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर वाई मल्टीप्लाई माइनस ई की पावर वाई। यहां देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की पावर वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। आप कहेंगे जी हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए जो ई की पावर बाई है वो आपका क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। या फिर यूं कहें हम इसमें माइनस चिन्ह अगर हम कॉमन देखिए, ये अगर आप यहां बात करते हैं तो आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर यहां पर हम क्या करें, देखिए दोनों की जगह आप चाह सकते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहां इसको इस तरीके से रखिएगा। देखिए इसको हम यहीं पर रखते हैं। देखिए ये डी वाई अपॉन डी एक्स आपका लिखा। इस कंडीशन की जगह हम क्या कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, इनटू में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। 2 बार ये आपकी 2000 परीक्षा में 2 सेटों में पूछा जा चुका है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा देखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। लिखा है यदि x अंडर रूट 1 प्लस बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 है तो आपको सिद्ध करना है। इस तरीके से देखिए बात करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। x रूट 1 प्लस बाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स बराबर क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। अब क्या करिएगा, इस पद को आप पक्षांतर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, x अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस का वाई रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी प्यारे बच्चों, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस वाई रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां से हो जाएगा वाई स्क्वायर और 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना, ब्रैकेट के अंदर गुणा कराना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर वाई और यहां हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस के एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप पक्षांतर कर लीजिए, दोनों पदों को आगे लेके आइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 4 पद हैं, आपको क्या करना, फैक्टर कर लेने। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, जरा देखिए। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको हम एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। यहां से अगर बात करते हैं तो यहां से एक्स वाई आपको कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा। यहां से जब x y कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा प्यारे बच्चों, यहां से y बच जाएगा तो x माइनस वाई। अब देखिए यहां से दोनों फैक्टर की बात करते हैं तो x माइनस वाई कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बच जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0। अब देखिए अगर बात करते हैं x माइनस वाई बराबर 0 को रखने की 0 के बराबर, तो x बराबर वाई हो जाएगा। अब यहाँ अगर बात करते हैं x बराबर वाई, अगर इस समीकरण में x बराबर हम वाई रख दें, अगर इस समीकरण में x बराबर y रखने तो ये आपको नॉट सेटिस्फाई होगा, यानी x बराबर y सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि x बराबर y समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए हम x बराबर y नहीं लेंगे। दूसरे फैक्टर की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बराबर 0 हो जाएगा। क्या,
प्लस का एक्स वाई बराबर 0 हो जाएगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस यहां से y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर में 0। इसको उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा y 1 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा। तो y बराबर माइनस एक्स बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बन के आई है। अब यहां पर क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे इसका। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष इसका हमने क्या कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या, अंश बटे हर का कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पर देखिए। तो 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे यहाँ से तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा एंड डी अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। अब देखिए हाँ डिफरेंशियल किया है तो देखिए क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है और माइनस का x इंटू यहाँ 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स का क्या रहेगा होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ देखिए माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस का x और बटे में क्या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई की बात करते हैं तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से ये आपका प्रश्न हल होता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2024 की परीक्षा में ये दो सेटों में आपका बना था। 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2022 में भी आया था, 2020 में भी आया था और 2019 में भी आया था। तो ये लगातार क्वेश्चन जो है वो आपका बन रहा है, अच्छा प्रश्न है, आपको इस प्रश्न को तैयार रखना चाहिए और ये क्वेश्चन जो है हो सकता है कि आपके 2025 की परीक्षा में किसी न किसी सेट में पूछ दिया जाए। तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 6 है। जरा देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आप इसे सॉल्व करने वाले, हल करने वाले हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये 2024 की परीक्षा में आपका पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं किस क्वेश्चन को। देखिए क्या है, x की पावर y है बराबर में a की पावर x माइनस y है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में देखने के लिए, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है, चर की पावर चर होती है, तो हमें क्या करना होता है प्यारे बच्चों, वहां पर लॉग लेना पड़ता है। लॉग लेते हैं, लॉग लेकर ही सॉल्व करेंगे। देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं लॉग लेने पर, तो यहां पर अगर बात करेंगे दोनों पक्षों का हम क्या लेने वाले हैं, लॉग लेने वाले हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए इसे हम लिख सकते हैं क्या, लॉग x की पावर y बराबर लॉग e की पावर x माइनस y, ये कंडीशन है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या, चूंकि आप जानते हैं पर जो लॉग m पे पावर n होता है, क्या लॉग n की पावर n होता है, वो n लॉग m हो जाता है। क्या हो जाता है, n लॉग m हो जाता है। इस कंडीशन को आपको याद रखना चाहिए, ये कंडीशन इंपोर्टेंट फैक्ट होता है आपका लॉग में। अब ये y आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, y लॉग x हो जाएगा इक्वल टू क्या, ये x माइनस वाई आगे आएगा तो x माइनस वाई लॉग x लॉग e हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए जो लॉग e होता है प्यारे बच्चों, लॉग e का जो मान होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका बेस जो होता है, लॉग का जो बेस होता है वो क्या होता है, e होता है। क्या होता है, e होता है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। अब देखिए यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लॉग जो होता है उसका बेस क्या होता है, ई होता है। क्या होता है, ई होता है। तो यहाँ पर आप ई लिख भी सकते हैं, ई हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ई हो जाएगा। तो लॉग बेस ई ए का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा लॉग बेस ई एक्स इक्वल टू क्या, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए इस वाई को हम क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा क्या, वाई प्लस वाई लॉग e की पावर x बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहां से y कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस लॉग बेस ex बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हमें क्या करेंगे, यहां से y का मान ज्ञात करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये हो जाएगा क्या, x अपॉन 1 प्लस लॉग बेस ex हो जाएगा। अब देखिए हाँ अंश बटे हर का कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या अंश बटे हर का कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अंश बटे हर के कॉन्सेप्ट से हमें इसे हल करना है, क्या डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा।
तो यहां से हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यहां हो जाएगा 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स एंड डिफरेंशियल ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशियल ऑफ हर, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए हमें डिफरेंशियल कर देना, x का डिफरेंशियल आप जानते हैं 1 हो जाएगा और log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x हो जाएगा। तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, देखिए हो जाएगा 1 प्लस लॉग x इंटू बाई 1 माइनस का x इंटू 1 का 0 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा अपॉन 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स माइनस का x इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा अपॉन 1 प्लस लॉग का होल स्क्वायर। इससे इसे काट देंगे तो क्या बनेगा जरा देखिए 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये आंसर जो है वो बनेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 6 रहने वाला है। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है y बराबर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। आपको सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, प्रूव करना है, हल करना। देखिए किस तरीके से इस प्रश्न को लगाएंगे, हल करेंगे। आइए बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों तो सबसे पहले यहाँ क्या कर देना है, आपको रेशनलाइजेशन कर देना है, परमेकरण कर देना है। हर का क्या करेंगे, परमेकरण करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। चिन्ह बदल के हमने गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा y बराबर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से y बराबर आप इसको बाहर निकाल देंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ये आपका क्या हो गया, y का मान हो गया। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना। क्या कर देना है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हर का वर्ग हो जाएगा यहां से। फिर आएगा आपका क्या, हर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स एंड 1 माइनस एक्स एंड माइनस का 1 माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूं। ये आप समझ सकते हैं। अंश बटे हर का फॉर्मूला यहां पर लगा दिया हमने। हर का वर्ग होता है, फिर हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन होता है। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं तो ये रहेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स का डिफरेंशियल -1 हो जाएगा और माइनस का -1 माइनस एक्स एंड डी। देखिए x की पावर अगर बात करते हैं डिफरेंशियल की, x की पावर 1/2 जो होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। इसको आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, परंतु क्या है 0 माइनस का 2x और हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चेन रूल काम आएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो कंडीशन प्यारे बच्चों बन के आई वो क्या थी, डी डी एक्स ऑफ वाई की कंडीशन थी। अब आपको क्या करना चाहिए, इसका क्रॉस गुणा करा दीजिए। इसका क्रॉस गुणा लेंगे तो क्या बनेगा जरा देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा क्या, माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां देखिए इसको काट देते हैं, इसको ब्रेक करेंगे, इससे रूट 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस और 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं आप, यहां पर एलसीएम ले लीजिए। जब आप यहां एलसीएम लेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी जरा देखिए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट से रूट कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ खोल दिए ब्रैकेट रहेंगे तो -1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इससे इसे ब्रेक कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स कहें या डी डी एक्स ऑफ वाई कहें। अब देखिए इसको लिख सकता हूं माइनस का 1 प्लस का एक्स बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या डी डी एक्स ऑफ वाई। यहां से क्या करेंगे, माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए। जब माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका मान है प्यारे बच्चों, ये मान जो रहेगा वो y का रहेगा। क्या y बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हाँ इसकी जगह क्या जाएगा y आ जाएगा, तो माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा एंड इक्वल टू माइनस का y हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो क्या कंडीशन बनी, प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो जाता है, हल हो जाता है। आइए एक प्रश्न और लेते हैं, एक प्रश्न को और सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 7। आपके सामने लिखा है y बराबर x की पावर डॉट 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 इनफाइनाइट है। देखिए जब भी इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन बनता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, बाई को लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बाई को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x की पावर, ये बढ़ रहा है इनफाइनाइट तक, इसको y लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको लॉग ले लेना। क्या लेना है प्यारे बच्चों, लॉग लेना है। टेकिंग लॉग ऑन द बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, लॉग लेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा या कहे लॉग बेस ई वाई हो जाएगा, बराबर में y लॉग e की पावर सॉरी लॉग y लॉग बेस ई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन बनाएंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या डिफ्रेंशिएट कर देंगे, देखिए अब यहाँ डिफरेंशियल लॉग y है तो 1 अपॉन y हो जाएगा एंड डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा बराबर, यहाँ फर्स्ट पहला फलन, दूसरे का क्या करना है, डिफरेंशियल कर देना है, लॉग बेस ई एक्स हो जाएगा प्लस लॉग बेस ई एक्स एंड डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि y का करना था, ये आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ से किस तरीके से आप बना सकते हैं इसको, 1 अपॉन वाई एंड डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स और प्लस लॉग बेस ई एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या करिए, पक्षांतर कर लीजिए। क्या पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा क्या 1 अपॉन वाई और इधर आएगा तो माइनस का लॉग बेस ई एक्स और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, वाई अपॉन एक्स बच जाएगा, ठीक है ना। इसमें एलसीएम लेंगे आप तो क्या बनेगा जरा देखिए, 1 माइनस वाई लॉग बेस ई एक्स अपॉन वाई एंड डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, वाई अपॉन क्या रहेगा, एक्स रहेगा। देखिए पावर 2 है। अब देखिए क्रॉस गुणा कराएंगे, वाई का गुणा यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा एक्स और यहाँ 1 माइनस वाई लॉग, इस तरीके से ये बनेगा। लेकिन क्या करेंगे, इस y को ट्रांसफर कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, क्रॉस तो हो जाएगा x डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई लॉग बेस ई एक्स हो जाएगा। ये आपका प्रश्न था, इस तरीके से ये आपका हल होना था। इंपोर्टेंट प्रश्न था आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस जो थे वो 2024 की परीक्षा में आपके पूछे गए थे। देखिए इंटर की परीक्षा में क्या होता है, आपका क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीट हो जाता है। कभी कभी होता क्या, रिपीट हो जाता है क्वेश्चन जो है वो आपका, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको लगाना है। हो सकता है यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाए आपकी परीक्षा में। तो अब आपके लिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊंगा, आगे के चैप्टर से मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को